सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माछरा की एएनएम और आशा कार्यकर्ता धरने पर बैठी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर तरुण राजपूत पर अश्लीलता करने के लगाए आरोप। जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। महिला कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सरकार से लगा रही गुहार। मेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माछरा में लगभग 200 एएनएम और आशा कार्यकर्ता तैनात हैं, जो पूरे ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को दिलाती हैं। लेकिन 3 दिन से धरना दे रही एएनएम और आशा वर्करों के लिए अभी तक कोई अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एएनएम और आशा वर्कर ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर तरुण राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तरुण राजपूत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और डॉक्टर उनसे हर महीने कमीशन की मांग करते हैं और उन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। बता दें कि इससे पहले भी तरुण राजपूत कई बार सुर्खियों में रहे हैं। कासगंज में भी तैनाती के दौरान तरुण राजपूत एक एएनएम के साथ पकड़े गए थे। डॉक्टर तरुण का वीडियो उस समय खूब वायरल हुआ था, लेकिन तब भी तरुण राजपूत का सिर्फ स्थानांतरण हुआ, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार उनके चरित्र की तरफ उंगली उठाता है। एएनएम ने तरुण राजपूत पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम जगहों पर की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई तरुण राजपूत के ऊपर नहीं हो रही है, जिस कारण एएनएम 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर धरना दे रही है। इस दौरान सीएससी महिला कर्मचारियों का कहना है कि डॉक्टर तरुण राजपूत उनके साथ यौन संबंध बनाने की बात कहता है और मेरठ से बाहर हिल स्टेशन पर ले जाकर घुमाने की भी बात तरुण राजपूत ने ही की। वहीं उनके फंड में से तरुण राजपूत लगातार कमीशन की मांग कर रहा है। एएनएम और आशा वर्कर अब सीएचसी प्रभारी डॉक्टर तरुण राजपूत की करतूत से तंग आ चुकी हैं और उनकी शिकायत लगातार जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी कर चुकी हैं, लेकिन मौके पर पहुंची टीम ने भी डॉक्टर तरुण राजपूत को बचाती नजर दिखाई दी। मेरा नाम राजेश है। मैं माछरा पीएचसी पर तैनात हूँ और हमारी लड़ाई किस चीज़ की भी नहीं है। हमारी लड़ाई बस मान सम्मान और भ्रष्टाचार की है। और ये डॉक्टर तरुण राजपूत हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं और तीतरा कैसे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा और गंदा व्यवहार इनका, बहुत ज़्यादा चरित्र बहुत बेकार है। और जो भी कोई पैसा हमारा निकलता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से ही निकालते हैं, इतना नहीं निकालते। और घड़ी पर लेटर लिख दूंगा, अगर हम उसको पैसा नहीं देते तो घड़ी पर ये कहते हैं कि लेटर बना दो और जो है इनका लेटर बना दो और जो है तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा और तुम्हारे माछरे के अंदर इतनी गंदगी फैला रखी है बहुत ज़्यादा, इस गंदगी को मैं बाहर निकालूंगा। और जो मैं कह नहीं सकती, स्त्री वाली बात इस तरह से करते हैं कि बताओ हम कहाँ तक इनके साथ इस तरह से इनकी घरवाली बनकर रहे कि मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं पत्नी बना कर रहता हूँ। और बताओ इस तरह से ये शब्द बोलते हैं और हम कहते हैं तो कमरे से बाहर तू तरह के बाहर निकाल देता है और सैलरी देने के लिए मना करता है। उस सैलरी के लिए 10,000 रुपये कहते हैं तो तभी सैलरी आएगी। तो हमारे बच्चों की 10,000, हमारे बच्चों की अक्टूबर से सैलरी तक भी नहीं निकली। कहते हैं कि बजट नहीं है। ठीक है, बजट नहीं है, लेकिन इन बच्चों को इस तरह से हमें परेशान तो न करें। और हमारी मांग यही है कि हमारे साथ भ्रष्टाचार न चले और बस डॉक्टर ना रहे हमारे यहाँ पर। क्या आपका नाम है? और मेरा नाम निधि है, एएनएम की पोस्ट पे हूँ माछरा। सर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मीटिंग में भी बदतमीजी करते हैं। जो हमारी सीनियर आंटी उनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी करी है। सर ने भी 4-5 दिन पहले कुछ भी बोल देते हैं, मतलब ये नहीं पता होता कब क्या बोलना है। क्या कहते हैं आप लोग? मतलब अभी मीटिंग में थे उस दिन भी कह रहे निकलो यहाँ से सबके सब। ये कुछ बोलने का वो नहीं होता ना कि सबके सब निकलो यहाँ से, ऐसे उंगली करके कह रहे निकलो यहाँ से सबके सब, कुछ भी बोल देते हैं। मुर्गा बना दिया जाएगा, बंधुआ मजदूर हो तुम, ये वाली बात भी बोली है उन्होंने। अश्लील बातें भी डॉक्टर साहब करते हैं आप लोगों को? अश्लील बातें तो ऐसे नहीं करते, पर हाँ अभी कह रहे थे कुछ टाइम पहले कि लैंस डाउन चलेंगे, प्रोग्राम बना लो कोई भी, सब ऐसे बोल रहे थे।
एनम संध्या हूँ और ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इन्होंने इतना मतलब भ्रष्टाचार फैला रखा है और ये ना इतना दुखी कर रखा है हमें, काम करके हमें टॉर्चर करके करके ये करना चाहते हैं कि जो ये वहाँ काजगंज करके आए हैं वो यहाँ भी करें। इतना परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, महिलाओं को इतना शोषण कर रहे हैं, जो करना नहीं चाहिए वो कर रहे हैं। ये हमें ये है कि ये बिल्कुल यहाँ से निलंबित होने चाहिए और ये ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। मेरा सत्यवती शर्मा ANM हूँ मैं। मेरे पे आज संविदा पे हूँ मैं 23 साल से। मैंने आज तक कभी भी किसी को भी पैसा नहीं दिया। पहले थोड़ी सी मेरी तनख्वाह है, मेरे से भी 2000 रुपये PBI के ले लिए गए। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब मेरे से मत लो, मेरी तो तनख्वाह भी बहुत कम है। डॉक्टर साहब ने कहा बनियों वाली मत करो। मैं कहा 1000 रुपये ले लो। नहीं, मुझे तो 2000 रुपये चाहिए। 2 ही लिए उन्होंने मेरे से। पैसा मांगते हैं आप? PBI का मुझे चाहिए पैसा। आपसे पैसा मांगते डॉक्टर साहब? हाँ मांगे, दे यार मैंने 2000 रुपये। विनीता सागर, वो डॉक्टर साहब हैं हमारे माछरा के। वो हर मीटिंग में हम लोगों की बेइज्जती करते हैं, लेडीज़ों की। कितना भी काम कर लें लेकिन वो हमेशा काम को नकारा बताते हैं और बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं और हमसे हर चीज़ में पैसे मांगते हैं। क्या कुछ अभद्र व्यवहार भी आप लोगों के साथ किया जाता है? हाँ जी, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कुछ भी बोल देते हैं, बंधुआ मजदूर बोल देते हैं और सिर पैर ऊपर कर दूंगा, सिर नीचे कर दूंगा, कुछ भी बोलते हैं उल्टा सीधा जो उनके मुंह में आता है। तरुण राजपूत ने अपने बचाव के चलते ANM और आशा कार्यकर्ताओं का साथ दे रहे ग्राम प्रधान यतेंद्र शर्मा पर भी आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, जिसका विरोध तमाम गांव के लोगों ने भी किया। वही जांच टीम ने सामने आज ग्राम प्रधान और कुछ ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने भी डॉक्टर तरुण राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए। क्या आपका नाम है और आप भी यहाँ पर आशाओं के पक्ष में आए हैं और पता चला है कि आप पर भी मुकदमा यहाँ पर लिखवाया गया, क्या मामला है? मेरा नाम यतेंद्र शर्मा है। मैं ग्राम प्रधान माछरा हूँ। मेरे ही गांव में यह CHC स्थित है, जो करीब 50 साल से भी ज़्यादा पहले PHC थी, अब CHC है। और यहाँ पे अब से पहले इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। यहाँ अगर कोई घटना होती है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ आएँ और यहाँ हम ख्याल रखें कि यहाँ कुछ गलत काम न हो, अनैतिक कार्य न हो। यहाँ पर जो चिकित्सा प्रभारी हैं ये MOIC, वो तरुण राजपूत बेहद ही बदतमीज़, एक भ्रष्टाचारी और दुराचारी व्यक्ति हैं। ये पहले भी कासगंज में भी इसी तरह के दुराचार करते हुए पकड़े गए थे। वहाँ पे इनकी वीडियो बनी थी, वायरल हुई है खूब, और पता नहीं वहाँ से निलंबित हुए क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, उसका हम संज्ञान में ले रहे हैं। और इससे पहले इनकी तैनाती भूड़ बराल CHC पे थी, वहाँ पे भी इन्हीं के साथ यही घटना हुई। ये कहीं भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। और जैसा कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते यहाँ आए, तो हमसे भी मतलब इनका गलत तरीके से बोलना कि प्रधान कौन होता है, क्या बिगाड़ लेगा प्रधान का मेरे काम में, मेरे यहाँ पे क्या इंटरफेयर है। और हम कल भी मैंने सुना है कि मेरे के और इन बेचारी आंगनवाड़ी आशा ANM जो हैं, इनके खिलाफ भी कोई तहरीर थाने में दे के आए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोगों की तरफ से होगी? हम अभी फ़िलहाल कोई जांच टीम आई हुई है, ये भी इन्हें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पहले भी 3 महीने पहले CMO सर के यहाँ लिख के दे के गए थे। यहाँ पे 165 आशा थी, उनके साथ गलत हो रहा था, तो तब भी लीपापोती कर दी गई CM ऑफिस से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। CSC प्रभारी डॉक्टर तरुण राजपूत से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। वह कासगंज में भी बेकसूर पाए गए थे। डॉक्टर साहब, आप पर भ्रष्टाचार और मानसिक संतुलन बिगाड़ने के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? ये आरोप सारे असत्य और निराधार हैं। इन सभी ANMs ने जो बैठी हुई हैं, जो धरने पे बैठी हुई हैं, और इनके साथ जो आशाएं हैं, सिर्फ वही आशाएं जो इनके साथ मिलकर काम करती हैं, जिनके वाउचर पे ये साइन करती हैं, तो वही सिर्फ इनका साथ दे रही हैं। उनके साथ ये धरने में बैठी हुई हैं। जो इनकी शिकायतें हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इन्होंने दी है, और जिला अधिकारी महोदय से भी मेरे को सुनने में आया, कल इन्होंने शिकायत करी है। तो ये इसमें जांच टीम गठित कर दी गई है। अगर जो जांच टीम जांच के बाद जो भी आता है
उसके अग्रिम कार्रवाई वैसे की जाएगी। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं बिल्कुल असत्य और निराधार है। ये जो है फील्ड वर्कर हैं, सब सेंटर पर इनकी तैनाती होती है और सब सेंटर पर 6 दिन कार्य करने का ही जो है ऊपर से नियम है, जिसमें राजकीय कार्यक्रम जितने भी चलाए जा रहे हैं उनका ये सब कुछ मिलकर और गांव में रहकर ये काम करेंगी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई टीकाकरण में केवल 2 दिन होता है, तो हम टीकाकरण वाले दिन ही क्षेत्र में जाएंगी, अदर डे नहीं जाएंगी। हमारे मॉनिटर जो WHO के मॉनिटर हैं बिलाल जी और यूनिसेफ के जो रवि जी हैं, उनके द्वारा जो फीडबैक शेयर की जाती है, वो फील्ड में घूमते हैं, चेक करते हैं कौन सी एनएम जा रही है कौन सी नहीं जा रही है। जो फीडबैक आती है उसी के आधार पर हम जो है मीटिंग में BWR मीटिंग मंडे को होती है उसमें शेयर करते हैं। कुछ एनएम जो बैठी हुई राजेश दी, संजू और अमिता जी और संध्या जी, इनकी निगेटिव फीडबैक थी, जिसके लिए मैंने इनको मीटिंग में बोला था कार्य सुधार हेतु। और राजेश जी को लेटर भी दिया था स्पष्टीकरण कि भाई जो तुमने बोला कि किस चपरासी को भेज दिया मेरे सत्र पर चेक करने के लिए, तो बस उसी लेटर को दिया था, जिसकी वजह से ये इतना इनमें आक्रोश है और ये मेरे विरुद्ध जो है धरना प्रदर्शन। कुछ अश्लील बातें करने का आरोप भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है। कासगंज से भी आपकी एक बार पहले शिकायत सामने आई थी, वो सब कुछ असत्य निराधार है। न कासगंज में ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ पर भी मैं क्लीन चिट रहा, जांच हुई मेरे फेवर में रहा, और यहाँ पर भी जो है मैं क्लीन चिट ही हूँ और मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ आया था माछरा का जो रैंकिंग थी 12वें नंबर पे थी 12 ब्लॉक में, और आज जो है दिसंबर की जब डैशबोर्ड रैंकिंग निकाली गई तो 2nd नंबर पे है। टीकाकरण यहाँ 60% था जब मैं आया था, आज हमारा 85% टीकाकरण है। और प्रसव जब मैं आया था यहाँ 35 डिलीवरियाँ 40 डिलीवरियाँ महीने की होती थी, आज 65 से 70 डिलीवरी का टारगेट है महीने में, जबकि बावजूद कि बराबर में किठौर हॉस्पिटल खुला है। तब मैं यहाँ पूरे ईमानदारी से और पूरा निष्ठावान से काम कर रहा हूँ। सिर्फ काम ले रहा हूँ इसलिए मैं ख़राब हो गया हूँ। अगर मैं भी और अधीक्षकों की तरह बस आंख बंद करके यहाँ बैठा रहूँ तो शायद जो है मैं भी इनके लिए अच्छा होता, क्योंकि 6 दिन इनका काम है। 6 दिन की इनकी वेरिफिकेशन कराता हूँ, मॉनिटर को भेजता हूँ, सुपरवाइजर को भेजता हूँ, ये नहीं मिलती हैं तो अब्सेंट लगाता हूँ। बिल्कुल जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो करता हूँ। तो बस ये मेरा दायित्व है, और ये मैं यहाँ रहूँ या कहीं रहूँ, ये मैं अपने जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं बिल्कुल अपने सीनियर्स जो आदेश देते हैं उनको फॉलो करता हूँ। और अनुशासनहीनता और गलत व्यवहार ये बिल्कुल ना मैंने किया है ना मैं करूँगा। मेरठ के माचरा CSC पर आशा बहुएं अब लगातार धरना देती नजर आ रही है। इससे पहले वो जिला अधिकारी से भी शिकायत कर चुकी हैं और कई बार CMO से भी वह शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई यहां के प्रभारी डॉक्टर तरुण राजपूत पर नहीं हो रही। आशा कार्यकर्तियों का साफ तौर पर यहां कहना है कि तरुण राजपूत उनका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा है। वह लगातार उन पर संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इससे पहले भी तरुण राजपूत की कासगंज में एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब उसके एक बार फिर से हौसले बुलंद है। मेरठ के भूत बराल में रहते हुए भी उसने ऐसे ही महिलाओं का शोषण किया था। तरुण राजपूत का कहना है कि जो यहाँ पर आशा कार्यकर्तियों को पेंशन या उनको भत्ता मिलता है उसमें से उनको कमीशन भी दी जाए, तो वहीं उनके साथ वह होटल में ले जाने की बात उनसे करता है। वह यही आशा कार्यकर्तियों ने बताया कि उनको लगातार पत्नी बनाने का दबाव भी तरुण राजपूत जो यहाँ का CSC प्रभारी है वो दे रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि उसका यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ के प्रधान, माचरा के प्रधान जो हैं, उन्होंने जब आशा कार्यकर्तियों का साथ देने की कोशिश की तो उन पर भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तरुण राजपूत ने एक तहरीर दे दी, जिसके चलते अब सभी लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से तरुण राजपूत उनका मानसिक शोषण करेगा तो वह किसी भी हालत में यहां पर कार्य नहीं करेंगी। आप देख ही रहे हैं कि CSC के बाहर तमाम आशा कार्यकर्तियां यहां पर धरने पर बैठी हैं और तमाम जो कार्य है उसका बहिष्कार कर चुकी हैं। अब ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। किस तरह से अब मरीजों को इलाज मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ का प्रभारी है तरुण राजपूत, उसकी मनमानी के चलते अब यहाँ पर ये हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी और दुराचारी तरुण राजपूत पर कब आला अधिकारी कार्रवाई करेंगे ये तो देखना होगा। मनीष पाराशर, UP की बात, मेरठ।